अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन सीएसएस क्या होती हैं। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेसिकली जो टेक्स्ट को हमारे डिज़ाइन करने के लिए काम आती है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड अदर भी हैं बहुत सारी। तो हम सबसे पहले देखते जाते हैं साथ साथ टेक्स्ट अलाइन को। टेक्स्ट अलाइन क्या है? लेफ़्ट राइट सेंटर इसकी वैल्यूज़ है। मीन्स कि अगर मैंने कोई अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में, लेफ्ट में या राइट में, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ प्रॉपर्टीज़ को। हम साथ साथ इसका प्रैक्टिकल वर्क देखते चलते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ index.html में, जहाँ पर मैं एक अदद डिव क्रिएट करना चाहूँगी। और ये हम ज़रा थोड़ी साफ़ सफाई कर लें अपने कंटेंट की। तो यहाँ HTML में आ गए हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखना चाहूँगी जिसको मैंने अलाइन करना है, जिसमें मैंने अपनी टेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो मैंने H1 की एक हेडिंग बना दी है जिसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दी है, ठीक है। और मैं CSS के अंदर आ जाऊँगी। इन दोनों को मैंने फाइल्स को लिंक किया हुआ है, वो आप वीडियोस में देख सकते हैं कैसे लिंक किए जाते हैं इनको। तो मैंने H1 लिख दी है और टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए सेंटर कर दी। जब मैं इसको सेंटर करूँगी, इसका मतलब ये है कि जो मेरी हेडिंग है वो मुझे पूरे पेज के सेंटर में नज़र आए। मतलब ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर हमने अगर कोई भी डेकोरेशन अप्लाई करनी है देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट होती है टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि हमारा कंटेंट लेफ़्ट से नज़र आ रहा होता है। तो हम इसको लेफ़्ट नहीं करना चाहूँगी। मैं वो दिखा दूँगा। मैं लेफ़्ट करूँ तो ये लेफ़्ट के साथ आ जाएगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही होती है। अगर राइट करूँगी तो ये राइट की तरफ चली जाएगी। उसके बाद देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन को। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होती है? अब मैं इसके अंदर ज़रा टेक्स्ट डेकोरेशन को अप्लाई कर दूँगी कि टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे अप्लाई की जाती है। ओके, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में लिख के अंडरलाइन लिख दिया। इसके अंदर मैं डेकोरेट कर रही हूँ। इसकी 4 वैल्यूज़ होती है, आई थिंक 3 होती है। अंडरलाइन, ओवरलाइन और थ्रू लाइन 3 होती है, ठीक है। अब मैं अंडरलाइन की है तो मेरे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, इसकी अगली वैल्यू दे के देखूँ, अंडरलाइन को मैं हटाऊँ देन ओवरलाइन लिखूँ, तो इसी वैल्यू में ओवरलाइन दे सकती हूँ। तो क्या है, टेक्स्ट के ऊपर मुझे ये लाइन दिखा रहा है कि ये इस प्रॉपर्टी का ये काम है। एंड अगर मैं लाइन थ्रू लिखूँ, तो अगर मैं इसके ऊपर लाइन थ्रू लिखूँ तो ये क्या है, ये मुझे मेरे टेक्स्ट के ऊपर ही लाइन दिखा देगा। जैसे अभी आपको नजर आएगा, ये देखें। तो ये होता है टेक्स्ट डेकोरेशन का काम, कि मुझे लाइन कहाँ लगानी है, नीचे लगानी है, ऊपर लगानी है, मुझे टेक्स्ट के ऊपर ही लगा देनी है लाइन। तो ये काम होता है बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन का। मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लूँ ताकि अच्छा लगे। ओके, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ तो हमने समझ ली कि क्या कर रही होती हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट वेट एंड फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट वेट क्या कहते हैं कि जो हमारा फ़ॉन्ट है वो कैसा होना चाहिए, बोल्डन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, लाइटर होना चाहिए या बोल्ड होना चाहिए। या अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू में भी डाटा देना चाहिए, बताना चाहिए कितना आपका फ़ॉन्ट, मतलब जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो कितना मोटा छोटा होना चाहिए, तो आप नंबर के फॉर्म में भी बता सकते हैं। एंड देन आप इसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा इसकी हम प्रैक्टिकल वर्क साथ साथ देखते चले जाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो समझने के लिए। तो यहाँ पर हम देते हैं फ़ॉन्ट वेट एंड देन इसकी कुछ वैल्यू दे देते हैं। लेट्स से मैंने बोल्ड दे बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल्ड ही है, क्योंकि मैंने ये H1 हेडिंग को यूज़ किया है और हेडिंग हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड ही लिखी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा इसके अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल्ड है। ये देखिए, वो ऑलरेडी बोल्ड है, तो बोल्डर की वैल्यू ने इसको कोई ज़्यादा असरअंदाज नहीं किया इसके ऊपर। मैं चाहूँ तो कुछ वैल्यूज़ भी देख सकती हूँ इसको, जैसे मैंने 300 दे दिया। तो ये देखिए 300 मतलब थोड़ा सा पतला इसने हमें करके दिखा दिया। तो ये ऐसे काम करते हैं फ़ॉन्ट वेट, कि हमारा टेक्स्ट कितना मोटा पतला होना चाहिए, हमारा फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, तो वो बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है। ओके, देन अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली क्या कहती है कि जैसे हमने राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं,
अगर हमने वो अप्लाई करना है तो यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ये देखिए इतनी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं इसकी, तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का काम क्या है कि अगर मैं चाहती हूँ मैं पूरा का पूरा डाटा कैपिटलाइज लिखा हुआ है या अपर केस हो, लोअर केस हो, नन हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको ज़रा हम प्रैक्टिकल वर्क के साथ देखते हैं। तो मैं क्या देने लगी हूँ इसको, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यूज़ करने लगी हूँ मैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब ये कि अगर मैं इसको कैपिटलाइज दूंगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले अल्फाज को बड़ा लिखेगा और बाकी सारे अल्फाज को छोटा लिख देगा। ठीक है, अगर मैं लोअर केस लिखूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे अल्फ़ाबेट हमें लोअर केस में दिखने को मिलते हैं। तो मैं लोअर केस लिखना नहीं चाहूँगी, मैं ज़रा इसको अपर केस लिख कर देखती हूँ। अपर केस में क्या होगा, मेरे पास जितना भी कंटेंट है मेरा वो सारा मुझे बड़ी ABC में नज़र आने लगेगा। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड मुझे बड़ी ABC में नज़र आने लगा है। अगर मैं इसको कैपिटलाइज़ कर दूँ, इसकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को कैपिटलाइज़ कर दूँ, तो ये क्या करेगा, सिर्फ पहले अल्फाज को बड़ा लिखेगा और बाकी के अल्फाज को छोटा लिखेगा। ठीक है, जो कि साइंटेक्स में बनते हैं, जैसे ये हेलो को H को और W को बड़ा करती है और बाकी अंदर के टेक्स्ट को उसने छोटा कर दिया। तो ये भी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। हमारे पास आगे है लाइन हाइट प्रॉपर्टी। लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या करती है, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक लाइन का कंटेंट है। जब हमारे पास काफ़ी सारी लाइन का कंटेंट होता है और हमें बताना होता है कि इन दो लाइन के दरमियान कितना फासला चाहिए, तो हम लाइन हाइट को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ लाइन हाइट कैसे हो सकती है। तो मैं इसके अगर नॉर्मल देना चाहो तो नॉर्मल ऐसे होगा कि जितने ये आमतौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ पर 33 पिक्सल दिए। तो क्या है, दो लाइनों के दरमियान फासला जो है वो जो है लाइन हाइट बताती है। अब तो हमारे पास सिर्फ एक लाइन का कंटेंट है तो हमें नज़र नहीं आएगा। आपका प्रैक्टिस वर्क में देती हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि कैसा आपको फील होता है। चलिए मैं करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लॉरम कुछ अल्फाज लिख दिए एंड देन कुछ जो है फ़ॉन्ट फैमिली डिस्प्ले किए, तो ये इसके दरमियान इतने 33 पिक्सल्स का फासला आ चुका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखी CSS के, जो कि लेक्चर नंबर 4 था। तो जब अब तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए इसको सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।